समस्त देवी देवताओं के पूज्य माने जाने वाले गणेश जी का पूजन का पर्व भाद्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को समस्त हिंदू परिवार में विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन गणेश भगवान अपने भक्तों का भरपूर ध्यान रखते हैं और उन्हें आशीर्वाद एवं स्नेह प्रदान करते हैं। गणेश जी के बारे में सर्वविदित है कि उनके जीवन काल में अनेक कठिन समय आए। तब उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का परिचय दिया। जब उनके सामने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कराने जैसी कठिन प्रतियोगिता को अपने मूषक की सवारी के सहारे जीतने का सवाल आया, तब उन्होंने तत्काल अपने माता पिता की परिक्रमा कर डाली और ये तर्क भी दिया कि जिनके चरणों में तीनों लोक हैं, उनकी परिक्रमा ही जब कर ली तो फिर और क्या बचा। इस प्रकार की बुद्धि की लालसा हेतु ही हर भक्त अपने विनायक की पूजा अर्चना करता है। गणेश चतुर्थी की पूजन विधि आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी अथवा गोबर से निर्मित गणेश जी की प्रतिमा बनावें। फिर नए कलश में जल भरकर उसके मुख को नए वस्त्र से ढांककर उसी पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। तदंतर पुराणों में वर्णित गणेश जी की गजानन लंबोदर की मूर्ति का ध्यान करते हुए विधिपूर्वक पूजन करें। आवाहन, आसन, पाद्या, अर्घ्य, स्नान, आचमन, वस्त्र, गंध, पुष्पादि चढ़ाते हुए गणेश जी को नमस्कार करें और अंग पूजा करें। इस अंग पूजा में पाद, जंघा, उरु, कटी, नाभि, उदर, स्तन, हृदय, कंठ, स्कंध, हाथ, मुख, ललाट, शिर आदि सर्वांग का पूजा करें तथा धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल और दक्षिणा के पश्चात आरती करके नमस्कार करें। इस पूजा में लड्डू भी रखना चाहिए। उनमें से 5 तो गणेश प्रतिमा के आगे और शेष ब्राह्मणों को देने के लिए रखें। बाद में ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दें। रात्रि में जब चंद्रमा का उदय हो तब चंद्रमा का यथाविध पूजन करें तथा अर्घ्य प्रदान करें। तदंतर यह कथा अवश्य सुनें। गणेश चतुर्थी व्रत कथा इस प्रकार है। बिना स्किप किए पूरी कथा सुनें, सारे विघ्न दूर होंगे। कैलाश शिखर पर निवास करते समय एक बार शंकर जी ने पार्वती को अकेला छोड़कर भोगवतीपुरी के लिए स्नानार्थ प्रस्थान किए। शिवजी के चले जाने के अनंतर पार्वती ने इस विचार से कि कोई परकीय पुरुष आश्रम में न आ जाए, अपने शरीर के मल से एक पुतला बनाया और उसे अमृत सिंचित जल डालकर सजीव बना लिया। फिर पार्वती ने उसे आज्ञा दी, पुत्र मुद्गर लेकर आश्रम के द्वार पर बैठो। जब तक मैं आज्ञा न दूं, कोई भी पुरुष भीतर न आने पावे। पार्वती जी स्नानादि से निवृत्त होकर शंकर जी के लिए विविध व्यंजन तैयार करने लगी। उधर संयोग से शंकर जी भोगवतीपुरी से स्नान कर वापस आ गए, पर द्वार में नियुक्त पार्वती जी के गण ने शंकर जी का मार्ग रोक दिया और उनसे कहा, जब तक माता की आज्ञा नहीं हो जाती मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। अपने ही आश्रम में इस प्रकार का अपमान होता देखकर शंकर जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने उसका सिर काट डाला और क्रोध से भरे हुए अपने आश्रम में प्रवेश किया। पार्वती जी ने शंकर की कोप मुद्रा को देखकर अनुमान लगाया कि कदाचित भूख की अधिकता के कारण विलंब हो जाने से ही शंकर जी अप्रसन्न हो गए हैं। वह जल्दी से रसोई में गई और थाली में भोजन परोस कर ले आई। 2 पात्रों में भोजन देखकर शंकर जी ने पूछा, ये दूसरा भोजन किसके लिए लाई हो? पार्वती ने अपना छोटा पुत्र मानचुकी गण के बारे में कहा, बेचारा बड़ी देर से भूखा प्यासा द्वार पर मेरी रखवाली कर रहा है। ये दूसरी थाली उसी के लिए लाई हूँ। शंकर जी ने कहा, अरे, उसे तो मैंने मार डाला है। वह अत्यंत मूर्ख तथा दुराग्रही था। बहुत समझाने पर भी उसने मुझे आश्रम में नहीं घुसने दिया। पार्वती को उसे मारे जाने की बात सुनकर बड़ा क्लेश हुआ। उसे वह अपना पुत्र बना चुकी थी। वह विह्वल होकर बोली, हे नाथ, इसमें उसका क्या दोष था? मैंने ही उसे ऐसा करने की आज्ञा दी थी। आप उसे अभी जीवित करेंगे, नहीं तो मैं जीवन धारण नहीं करूंगी। शंकर जी निरुपाय थे। पार्वती के कथन में सत्य का बल था। उन्हें विवश होकर पार्वती की इच्छा पूर्ण करनी पड़ी।
अपने एक गण को उन्होंने आज्ञा दी, जाओ पहले जो जीव दिखाई दे उसका सिर काट कर ले आओ। शिवजी की आज्ञा से जैसे ही वह गण बाहर गया, जंगल में घूमता हुआ एक हाथी दिखाई पड़ा। उसने उस हाथी का सिर काट लिया और शंकर जी को लाकर समर्पित कर दिया। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शंकर जी ने उस हाथी का सिर जोड़कर उसे जीवन प्रदान किया। पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने दोनों को एक साथ भोजन कराए और उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर शंकर जी के द्वारा समस्त गणों का स्वामी बनवा दिया। ये घटना भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को घटित हुई थी। तभी से हिंदू समाज में गणेश जी की पूजा की यह पवित्र परंपरा चली आ रही है। एक बार प्रेम से बोल दीजिए, विघ्नहर्ता गजानन की जय हो।